यहाँ मूवी स्टार्ट होती है डेवर की क्वीन एलेनोई से, जो स्नो से भरे किंगडम में घूम रही होती है। उसे एक अकेला रोज दिखता है जिसके कांटों पे वो अपनी उंगली जख्मी कर लेती है, जिसके ब्लड के 3 ड्रॉप्स स्नो पर गिरते हैं, जिसे देखकर वो विश करती है कि उसके घर में एक ऐसी बेटी पैदा हो जो स्नो जैसी वाइट हो, उसके लिप्स ब्लड जैसे रेड हो और उसका हार्ट स्नो में अकेले चमकते हुए रोज जैसा स्ट्रांग हो। एलेनोई की विश पूरी भी हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसके घर में बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो स्नो वाइट रखती है, और वो पूरे किंगडम को ही अपनी इनोसेंस की वजह से बहुत पसंद होती है। और कुछ दिनों बाद एलेनोई की डेथ हो जाती है और किंग मार्कनेस स्नो वाइट के साथ अकेले रह जाते हैं। किंग मार्कनेस की गम का फायदा उठाकर ग्लास की बनी डार्क आर्मी आती है और मैग्नस अपनी आर्मी को लेकर वॉर करने जाते हैं और वॉर में जीत जाते हैं। उस आर्मी के गैरेज में ही मैग्नस को रवीना मिलती है, जिसे प्रिजन करके रखा गया था, जिसकी खूबसूरती को देखकर मैग्नस अपने सारे गम भूल जाते हैं और अगले ही दिन उससे शादी कर लेते हैं। वेडिंग की रात में रवीना ये रिवील करती है कि मैग्नस जैसे ही एक किंग ने उसे तबाह कर दिया था और फिर अपनी पुरानी वाइफ की तरह उसे यूज़ करके फेंक दिया था, इसलिए वो अब कभी भी मैन के हाथों ना यूज़ होने के लिए किंग मैग्नस को स्टैब करके मार देती है। एक्चुअली रवीना एक स्ट्रॉन्ग सोर्सेस है जिसने ही डार्क आर्मी को बनाया था। मैग्नस के मरने के बाद उसका भाई फिन और उसकी आर्मी कैसल में आ जाते हैं। आर्मी की फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनकर स्नो वाइट जग जाती है और मैग्नस के चैम्बर की तरफ जाती है जहां मैग्नस मरा मिलता है। और वहां रवीना के आने पर स्नो वाइट वहां से भागकर बाहर आती है। वहां ये देखती है कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड विलियम और उसके डैड ड्यूक हॉर्स पे सवार होकर जा रहे हैं और वो एक सोल्जर के साथ स्नो वाइट को भी ले जाने लगते हैं, लेकिन सोल्जर को मार दिया जाता है और स्नो वाइट गेट बंद होने पर अंदर ही रह जाती है, जबकि ड्यूक विलियम के रिक्वेस्ट पर भी स्नो वाइट को फिन के हाथ लगता देखकर भी निकल जाता है। कैसल के अंदर हम देखते हैं कि रवीना एक मैजिकल मिरर सेट करवाकर उससे बातें कर रही है और उसके बाद वो बाहर आती है। जो बचे हुए लोग पकड़े गए होते हैं, रवीना उन सबको मारने का ऑर्डर देती है, लेकिन स्नो वाइट को उसे फ्यूचर में यूज करने का सोचकर उसे एक टावर में बंद करवा देती है। रवीना के रूल के अंडर हम देखते हैं कि किंगडम तबाह होने की हद तक पहुंच जाता है, जबकि बड़ी हो गई स्नो वाइट टावर में ही बंद अपनी लाइफ गुजार रही होती है। एक दिन उसके सामने एक ग्रेटा नाम की लड़की को बंद किया जाता है, जो स्नो वाइट की आइडेंटिटी को जानकर हैरान होती है। जब सबको लगता है कि स्नो वाइट मर चुकी है, वो स्नो वाइट को बताती है कि रवीना बहुत सी यंग गर्ल को इधर लाती है। दूसरी तरफ रवीना के पास ड्यूक की आर्मी से पकड़े गए 2 सोल्जर्स आते हैं, जिनमें से एक रवीना को चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन रवीना को कुछ नहीं होता और वो उस सोल्जर को मारकर दूसरे सोल्जर को वापस जाने के ऑर्डर देती है। इसके बाद वो अपने मिरर के पास जाकर अपने एजेड फेस को देखने लगती है। दैन वो ग्रेटा के पास जाती है और उसकी ब्यूटी को लेकर दोबारा यंग हो जाती है और ग्रेटा एजेड लगने लगती है। रवीना ग्रेटा को भेजकर मिरर के पास जाती है और मिरर से पूछती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है, जिसके आंसर में मिरर हमेशा की तरह रवीना का नाम लेने की जगह स्नो वाइट का नाम लेता है और रवीना को बताता है कि अगर तुम स्नो वाइट का हार्ट ले लो, उसे दोबारा किसी की ब्यूटी और यूथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर रवीना स्नो वाइट को लेने के लिए भेज देती है, जो कि वो अपने रूम में होती है। तभी उसे एक बर्ड की आवाज़ आती है जिसकी तरफ वो जाती है। एक छोटी सी विंडो पर पड़ा उसे एक नेल मिलता है, जो अपने रूम की तरफ आवाज़ें आती सुनकर छुपा लेती है। फिन स्नो वाइट के पास आता है और उससे बातों ही बातों में रवीना को उसकी हार्ट लेने का इंटेंशन बता देता है, जिसपे स्नो वाइट उसे नेल से जख्मी कर देती है और रूम से बाहर भागकर उसे रूम में लॉक कर देती है। फिर वो ग्रेटा को खोलने जाती है, लेकिन ग्रेटा उसे वहां से भागने को कहती है। स्नो वाइट टावर से निकलकर बाहर आती है तो सोल्जर उसे देख लेते हैं। ड्यूक आर्मी का भी सोल्जर उसे देख लेता है, जबकि स्नो वाइट अपनी हेल्प करने वाली बर्ड को फॉलो करती हुई रिवर की तरफ निकल जाती है, जहां बर्ड ही उसे एक वाइट हॉर्स की तरफ लेकर जाती है और स्नो वाइट वहां से दूर जाने लग जाती है। स्नो वाइट के पीछे ही फिन सोल्जर को लिए आ रहा होता है। स्नो वाइट उनसे भागते हुए डार्क फॉरेस्ट पहुंच जाती है, तभी उसका हॉर्स कीचड़ में फंस जाता है। स्नो वाइट उसे वहीं छोड़कर जंगल के अंदर चली जाती है, जबकि सोल्जर्स भी कीचड़ में फंस जाते हैं। डार्क फॉरेस्ट में अजीब अजीब क्रिएचर को देखकर वो डर रही होती है। तभी एक क्रिएचर के हिट करने से वो गिरकर बेहोश हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ फिन वापस कैसल जाता है और रवीना को स्नो वाइट के डार्क फॉरेस्ट में जाने का बताता है, जिस पर रवीना बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसका मैजिक डार्क फॉरेस्ट में नहीं चलता। रवीना फिन को कुछ ऐसे को ढूंढने को कहती है जिसे डार्क फॉरेस्ट का पता हो और स्नो वाइट को उसके पास ले आए। इसमें एक एरिक द हंट्समैन है जो अपनी वाइफ की डेथ के बाद से ड्रंक रहता है, जो कि एक शख्स के उसके पैसे वापस ना करने पर उसे पीट रहा होता है।
फिन अपने सोल्जर के साथ वहां जाता है और एरिक को रवीना के पास लेकर आता है। रवीना एरिक को गोल्ड ऑफर करके स्नो वाइट का नाम बताए बगैर उसकी प्रिजनर को डार्क फॉरेस्ट से वापस लाने को कहती है, जिसके लिए एरिक मना कर देता है। बदले में रवीना एरिक की वाइफ को मैजिक से जिंदा करने का कहती है। वो सुनकर एरिक सोल्जर को लेकर डार्क फॉरेस्ट में जाता है, जहां वो स्नो वाइट के फुट स्टेप्स को फॉलो करता हुआ उसे पकड़ लेता है। जब स्नो वाइट एरिक को अपनी दिल निकालने वाली इंटेंशन बताती है तो एरिक को थोड़ा शक होता है और वो फिन को कहता है कि वो स्नो वाइट को तभी देगा जब रवीना उसकी वाइफ देगी। तभी फिन बताता है कि रवीना मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं कर सकती। एरिक को बहुत गुस्सा आता है और वो सारे सोल्जर को मारकर फिन को दलदल में गिराकर भागते हुए स्नो वाइट के पास जाता है और उससे उसकी आइडेंटिटी पूछता है, लेकिन जब वो नहीं बताती तो वो वहाँ से वापस जाने लगता है। तब स्नो वाइट उसे रोकती हुई ड्यूक तक पहुँचने के लिए गोल्ड ऑफर करती है और एरिक ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ ड्यूक को उसके सोल्जर स्नो वाइट की जिंदा होने की खबर देता है, जिसे सुनकर बड़ा हो गया विलियम ड्यूक के मना करने के बावजूद अकेले स्नो वाइट को बचाने के लिए चला जाता है और फिन की स्नो वाइट को पकड़ने के लिए बनाई हुई न्यू आर्मी में बोमैन की तरह घुस जाता है। उधर डार्क फॉरेस्ट में चलते हुए एरिक स्नो वाइट की ड्रेस काटता है और उसे ड्रैगर यूज करने की टेक्निक सिखाता है। फिर जब वो उसे लिए आगे बढ़ रहा होता है कि डार्क फॉरेस्ट की एज पर ट्रोल के पास पहुंचते हैं, जिसे बेखबर वो आगे बढ़ रहे होते हैं कि ट्रोल जाग जाता है और एरिक को हिट करते हुए उसे पूरी तरह से गिरा देता है। लेकिन वो जैसे ही उसे मारने जाता है तभी स्नो वाइट उसकी तरफ चिल्लाने लगती है। तभी उसका ध्यान स्नो वाइट की तरफ आ जाता है। स्नो वाइट ना डरते हुए उसके करीब आती है तो वो ट्रॉल उसकी खूबसूरती को देखकर वहां से निकल जाता है। एरिक जल्दी से स्नो वाइट को डार्क फॉरेस्ट से निकाल कर आगे बढ़ता है। तभी उसे रिवर पर बोट पे कुछ फीमेल मिलती है जो स्नो वाइट को देखकर उन दोनों को बोट में बिठाकर अपने विलेज ले जाती है, जहाँ सारी फीमेल्स होती हैं जिन्होंने रवीना से बचने के लिए फेस पर स्कार लगाए होते हैं, जिनके मैन रवीना के खिलाफ वॉर लड़ रहे होते हैं। उस विलेज में ही एरिक को फर्स्ट एड लेते हुए स्नो वाइट की आइडेंटिटी का पता चलता है, जिसपे वो सोचता है कि स्नो वाइट अब यहाँ सेफ है और रात में वहाँ से वो चला जाता है उसके पीछे से। तभी फिन के सोल्जर उस विलेज पे अटैक कर देते हैं और वहां आग लगा देते हैं और स्नो वाइट को ढूंढते हैं, जबकि स्नो वाइट सभी फीमेल्स के साथ छुपते हुए बोट में बैठकर जाने लगती है, लेकिन उसे एक सोल्जर पकड़ लेता है। तभी वहां विलेज को आग लगा देखकर वापस आया एरिक पहुंचता है और स्नो वाइट को बचाकर उसे वहां से लेके भाग जाता है। सुबह हो जाती है लेकिन वो दोनों भागते रहते हैं। वो सांस लेने के लिए थोड़ी देर रुकते ही हैं कि उन्हें ड्वार्फ घेर लेते हैं, जिनका एरिक से पुरानी दुश्मनी होती है और इन दोनों को उल्टा लटका देते हैं। फिर वो उनको मारने की तरीके सोचने लगते हैं, जिस पे स्नो वाइट अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती है और उन्हें अपनी ड्यूक की तरफ जाने की इच्छा बताती है। इसमें से एक अंधा ड्वार्फ जो कि फ्यूचर देख सकता है, वो उनको स्नो वाइट के बारे में बताता है कि वो ही रवीना की फैलाई हुई आतंक को ख़त्म करेगी और रवीना का अंत करेगी। ये बात सुनकर ड्वार्फ सोच में पड़ जाते हैं और तभी फिन के सोल्जर के आने की आवाज़ आती है, जिसपे वो स्नो वाइट और एरिक को खोलकर अपने साथ फेरी के फॉरेस्ट में लेके जाते हैं और उधर ही कैंप लगाए सुबह से बैठे और रात को स्नो वाइट को मैग्नस के रूल के किंगडम का हाल सुनाते हैं, गाना गाते हैं, जिसपे स्नो वाइट उनके साथ एंजॉय करती है। दूसरी तरफ रवीना के फ्लैशबैक में देखती है कि जब वो छोटी थी उसके विलेज पर किंग के सोल्जर्स ने अटैक किया था और रवीना की मदर ने रवीना को बदला लेने के लिए उसके ब्लड के 3 ड्रॉप्स मिल्क में मिलाकर उसे पिलाते हुए श्राप दिया था कि वो हमेशा दूसरों की यूथ और ब्यूटी लेकर ही यंग रहेगी, लेकिन सबसे खूबसूरत औरत ही इस श्राप को ख़त्म कर सकती है। यहाँ स्नो वाइट सुबह होने पर देखती है कि जो बर्ड उसे कैसल में उसकी हेल्प करने वाले बर्ड उसे उठाते हैं, उनसे फेरीज निकलती है जिनको स्नो वाइट फॉलो करती है और जागते हुए ड्वैग भी उसके पीछे जाते हैं। उसके साथ सारे क्रिएचर चलते हुए उसे एक वाइट डियर के पास ले जाते हैं, जहाँ वो उसे सर झुकाकर ब्लेसिंग देता है। ये सब देखकर ड्वार्फ हर हाल में स्नो वाइट का साथ देने का वादा करते हैं। तभी वहाँ फिन का सोल्जर आकर डियर को तीर मारता है, जिस पर एरिक स्नो वाइट को लेकर वहाँ से भागता है, जबकि डियर बटरफ्लाई में बदलते हुए उड़ जाता है। कुछ ड्वार्फ सोल्जर के पीछे जाते हैं। एरिक स्नो वाइट को दूसरी डायरेक्शन में भेजकर उनसे लड़ने लग जाता है और उन्हें मार देता है, जिसका दर्द रवीना को भी फील होता है। तभी स्नो वाइट के पीछे विलियम आता है और अपनी आइडेंटिटी बताता है। तभी वहाँ फिन का सोल्जर आता है और स्नो वाइट को तीर मारने लगता है, लेकिन ड्वार्फ आगे आकर स्नो वाइट को बचा लेता है और खुद मर जाता है और विलियम सोल्जर को मार देता है।
स्नो वाइट और दूसरे ड्वार्फ उसके मरने पे बहुत सैड होते हैं और ड्वार्फ स्नो वाइट को सेव करने का प्रॉमिस करते हैं। वो सब किसी फॉरेस्ट के पास रुक कर कैंप लगाते हैं। अगली सुबह रवीना कोई और सॉल्यूशन ना होने पर विलियम बनकर स्नो वाइट को फॉरेस्ट में लेके जाती है और उसे एक जहरीला एप्पल देती है, जिसे खाकर स्नो वाइट उधर ही तड़पती हुई गिर जाती है। रवीना अपनी असली शक्ल में आकर स्नो वाइट का दिल निकालने लगती है। तभी वहाँ रियल विलियम और एरिक आ जाते हैं और उसके अटैक करने पर रवीना रैवन बनकर उड़ती हुई चली जाती है और उसके पीछे विलियम एरिक स्नो वाइट के मरने पर बहुत रोते हैं और उसकी बॉडी को उठाकर ले जाते हैं, जहाँ एरिक अकेले ही स्नो वाइट के पास होता है और उसे रोते रोते अपनी वाइफ सारा का बताता है, जिस पर वो वक्त में ना बचने के गिल्ट में होता है और वही गिल्ट उसे स्नो वाइट की डेथ पर होता है। एरिक स्नो वाइट के गम में डूबा हुआ उसे किस करता है और स्नो वाइट की आंख से निकलते टीयर्स नोट किए बगैर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद स्नो वाइट जिंदा होकर हैरान हुए लोगों के सामने आती है और स्नो वाइट वहां लोगों को मोटिवेट कर कर रवीना को मारने का यकीन दिलाती है, जिस पर सब नील डाउन कर कर उसके ऑर्डर मानते हैं और स्नो वाइट हॉर्स पे सवार होकर आर्मी के साथ कैसल की तरफ निकलती है, जहां आर्मी के आने की खबर पहुंचने पर रवीना के ऑर्डर्स पर सोल्जर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी दूसरी तरफ सिक्स ड्वार्फ्स कैसल की तरफ एंटर करते हैं और सोल्जर को मारते हुए कैसल के डोर की कंट्रोल रूम के सिस्टम के पास पहुंचते हैं। उधर स्नो वाइट की आर्मी कैसल के करीब आने लगती है। तभी कुछ फायर और तीर मारकर आर्मी को गिरा दिया जाता है, लेकिन आर्मी ना रुकते हुए आगे बढ़ती जाती है। जब गेट के सामने पहुंचती है तो ड्वार्फ मेहनत करके गेट खोल देते हैं, जिससे आर्मी अंदर चली जाती है। आर्मी स्नो वाइट के साथ आगे बढ़ती है और स्नो वाइट ऊपर रवीना को देखकर रवीना के पास जाती है। विलियम और एरिक कुछ सोल्जर को मारते हुए स्नो वाइट के पीछे आते हैं। रवीना उन्हें देखकर ग्लास की डार्क आर्मी बनाती है। उनको लड़ाई में बिजी करके स्नो वाइट की तरफ आती है। स्नो वाइट और रवीना में लड़ाई होती है, जिसमें स्नो वाइट बहुत कोशिश करने के बावजूद भी गिर जाती है और रवीना उसे गिराकर मारने ही वाली होती है। तभी स्नो वाइट एरिक का सिखाया हुआ ट्रिक यूज़ करती है और रवीना को मार देती है, जिसपे स्नो वाइट के ऊपर उसके 3 ब्लड के ड्रॉप्स गिरते हैं। रवीना के मरते ही डार्क आर्मी भी ख़त्म हो जाती है और रवीना मिरर के सामने जाकर अपनी असली शक्ल में मर जाती है और किंगडम के सारे दुख भी ख़त्म हो जाते हैं। मूवीज़ के लास्ट सीन में सब कैसल में खुशी खुशी जमा होते हैं, जहाँ स्नो वाइट को क्वीन बनाया जाता है।